हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम सभी को, धन्यवाद प्रणाम। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सुबह सुबह संडे के दिन भी प्रभु जी आप लोग ऐसा है, आज के दिन तो भी आप लोग छुट्टी देना ना, आज भी आप लोग ना क्लास ले रहे हैं। इतने अच्छा सा हमको संडे एक दिन मिलता है, उस दिन भी हमको इतना हरे कृष्णा। चलो जरूर राठौड़ प्रभु, क्या है सुबह सुबह माता जी है या प्रभु जी? प्रभु जी आपने हैंड रेस किया प्रभु सुबह सुबह, आशीर्वाद देने क्या? बिल्कुल मैं ले लूंगा आपका आशीर्वाद। बोलिए, अनम्यूट कर सकते हैं आप, आपके पास में विकल्प है, कुछ बताना चाह रहे क्या? नहीं, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलो आज की कक्षा को हम लोग आरंभ करेंगे। आप सभी का स्वागत है इस्कॉन मंगलुरु। आज 14वां अध्याय, इतना ब्यूटीफुल अध्याय है। हम लोग गुणों में बंधे हुए हैं। वो गुणों से अगर ऊपर उठेंगे तो हमको कौन मिलेंगे? गुण क्या होते हैं, सतोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, क्या भगवान इसमें नॉलेज दिए हैं, इतना ब्यूटीफुल नॉलेज दिए हैं। हम लोग अध्याय आरंभ करेंगे प्रेयर्स के साथ में। मैया प्रेयर करेंगे, फिर बाद में हम लोग अध्याय आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु। बोल हरे कृष्णा मैया, हरे कृष्णा, प्रणाम। वेरी एक्सलेंट। हम कितना पूरी तरह से, अरे हम लोग सब भूल जाना चाहिए जब हम लोग कीर्तन करते हैं भगवान से। जब जुड़ते हैं तो पूरी तरह से हम लोग जुड़ना चाहिए। प्रभु जी क्यों जुड़ना प्रभु जी, असल हम लोग भगवान से, आप लोग तो बात बार बार बोलते हैं। एक्चुअली देखा गया तो ये चीज जीवन में याद रख लेना। जब हम लोग चैंटिंग के लिए आपको मैं पूछता हूँ, तो चैंटिंग के लिए किस लिए पूछता हूँ, आप में से कौन भगवान के एकदम शुद्ध भक्त है नहीं मालूम। आप जब नाम लेते हैं हम सबका भी उद्धार हो जाता है। कैसा प्रभु जी, भगवान क्या बोले, नाहम वासामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न चा मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। नारद को बोल रहे थे भगवान, क्या बोल रहे, मैं वहां पे रहता हूँ। कहाँ पे रहता हूँ? वो नारद जब प्रश्न पूछे, प्रभु जी आप कहाँ निवास करते हैं, तो वो भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हे देवर्षि नारद, मैं ना तो वैकुंठ में निवास करता हूँ और ना ही योगी जनों के हृदय में मेरा निवास होता है। मैं तो उन भक्तों के पास सदैव रहता हूँ जहां मेरे भक्त मुझको चित्त से लीन और तन्मय होकर भजते हैं और मेरे मधुर नामों का संकीर्तन करते हैं। जब हम लोग सुबह सुबह, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अनम्यूट करके, तो पूरी तरह से डूब जाना चाहिए। कोशिश करे तो वीडियो ऑन करो। ऐसा कोई जोर नहीं, जबरदस्ती नहीं कि वीडियो क्यों नहीं ऑन करे, नहीं, आपकी मर्जी है, लेकिन अच्छा सा अनम्यूट करके हम लोग सब जुड़ना है। सब लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो ऐसा जहाँ पे उनका कीर्तन होता है, उनका नाम जहाँ पे लिया जाता है, तो स्वयं भगवान वचन दे रहे हैं, बेटा तुम लोग डरो मत, मैं वो स्थान पे डेफिनेटली रहूंगा। कितना अच्छा श्लोक है। इसको आप व्हाट स्क्रीनशॉट लगा के ऐसे चीजों को क्या करना, अपन स्टेटस लगाना। ये नहीं कि वो 1 मिनट की स्माइल। चलो ठीक है, आपकी आपकी अपनी अपनी इच्छा है, हमारा काम है बताना है। हम धोबी का काम कर रहे हैं इस्कॉन वाले। जो भी बुराई है, शास्त्रों के हिसाब से देखो ये गलत है, ये सही है, आप चेंज हो, हम बता रहे हैं। अब बदलना नहीं बदलना अपना अपना डिसीजन है। तो वेरी एक्सलेंट अध्याय है आज का। अध्याय इतना अच्छा अध्याय है, हमको नहीं मालूम था आज तक कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं हम जो कर रहे हैं यही माई वे इज हाईवे, ये जो मैं कर रहा हूँ यही करेक्ट है, मेरी मर्जी। तो मेरे को मजा चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए, मैं तो सिर्फ यहाँ पे क्यों आया मालूम प्रभु जी, अच्छे कर्म करूंगा, पुण्य कमाऊंगा। तो ये 3 प्रकार की विचारधारा के लोग रहते हैं। वो 3 प्रकार के वे विचारधारा वालों के बारे में भगवान इतना डेप्थ में ये अध्याय में बताए। गुण त्रय विभाग योग, यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये लोग कैसे रहते हैं और क्या बताए। अगर हम भगवान को याद नहीं करें, भगवान को याद नहीं करें तो हमारा क्या होता। कितना अच्छा अध्याय है माता जी प्रभु जी, सब ध्यान पूर्वक श्रवण करो। अब देखेंगे। श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि जननम ज्ञाननम ज्ञाननम ज्ञानम उत्तमम यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परम सिद्धिम इतो गतः। भगवान ने कहा अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा। पहले भी हमको 9th अध्याय में भगवान बोले ये बहुत कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। ऐसा भगवान क्यों बोलते हैं कि हमारा अटेंशन, हम लोग भी आप लोगों से बोलते हैं आप जस्ट सेल रख के इधर उधर ध्यान मत दो, ध्यान पूर्वक। ये क्या है, जैसे हम हमारे सेल को सुबह सुबह बैटरी को चार्ज करते हैं, वैसा सुबह सुबह जल्दी कक्षा में आ गए, देन हमारी व्हाट लाइफ को भी हम लोग थोड़ा थोड़ा क्या कर रहे हैं, चार्जिंग कर रहे हैं। देन हम लोग कभी कभी निराश हो जाते हैं, निरुत्साह, यस प्रभु जी, देन मैं क्या करूं। कल एक प्रभु जी कॉल कर रहे थे, प्रभु जी ऐसा लग रहा है प्रभु जी जीना। देन फाइनली इतना ही हम लोग क्या करना है, रिचार्ज। यस, रिचार्ज क्या होता है, ये डेली कक्षा में आना है, सुबह सुबह रिचार्ज हो जाता है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ हर भगवत गीता को प्रैक्टिकल टॉपिक्स पे भी लेके आके आपको मैं कोशिश करता हूँ। तो भगवान बोल रहे हैं ये जो ज्ञान है सर्वश्रेष्ठ है, जिसे जान लेने पर समस्त मुनिया परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। कई बड़े आपसे पहले ऋषि राजाएं जो ऋषि बनते थे, राज ऋषि कहे जाते थे, वो लोग मुनि, महामुनि, ऐसे कई संत सिद्धि मिल गई। तो ऐसा क्या नॉलेज है, ये नॉलेज गुणों के बारे में। हम लोग ना सब गुणों में बंध जाते हैं, सब या तो सतोगुण में बनते हैं या तो तमोगुण में या रजोगुण में, किसी में कुछ ज्यादा किसी में कुछ कम। तो एक्चुअली ये गुणों के बारे में पूरे भगवत गीता में अलग अलग श्लोका में अभी तक बताए भगवान। कहाँ कहाँ बताए, तीसरे अध्याय से बताते गए। तीसरे अध्याय के 28वें 29वें और 37वें क्रमांक के श्लोका में बताया गया गुणों का प्रभाव से व्यक्ति क्या कैसे कर्म करता है, तमोगुणी वाला क्या करता है, रजोगुणी वाला क्या करता है, फिर देवी देवताओं के पास में कौन जाते हैं। सतोगुणी वाला ने देवता के पास में जाता है, रजोगुणी वाला क्या करता है, पैसे, यक्ष, यस मेरे को पैसा चाहिए, वैसे लोगों को जाके यस आई एम यूर सर्वेंट ऐसा बोलेगा। देन जो तमोगुणी रहता है वो भूत प्रेत, ब्लैक मैजिक, वो उनको उनको पूजा कर रहे, उनको पूजा करेगा, उनके पास में ज्यादा जाएगा। एंड ये भी हम लोग देखे अगर वैसा करने से वहां पे गए तो वहां पे कहाँ पे जाते, ये सब हम लोग अभी तक बताया गया नॉलेज। अब इससे पहले 13वें अध्याय में भगवान क्या बोल रहे हैं, 13वें अध्याय में ब्यूटीफुल श्लोका था, क्या है वो, आत्मा और शरीर अलग है और अलग अलग के पर अलग अलग के 3 गुणों संपर्क में आते हैं, जो हमको यहाँ पे बताया गया। जैसे कि अभी तक क्या बताया गया कि हम लोग इससे पहले क्या बोले, पुरुषः प्रकृति
तो ही भुंक्ते प्रकृति जन्मगुणः कारणम गुण संगस्याद सद असद योनिषु जन्मसु। ये कल का श्लोक आज के अध्याय को कनेक्टिंग है। जैसा ब्रिज रहता है वैसा ये दोनों का कनेक्टिंग श्लोक है। तो भगवान बोले अपने अपने गुणों के हिसाब से अपने को नेक्स्ट जन्म मिलता। तो माँ हमारी जो गुण है वो हिसाब से हम लोग वही वही कर्म करते, वो गुणों के हिसाब से वही कर्म करते, चाहे अच्छा करते या बुरा करते, वो चीज में हमारी आसक्ति हो जाती, देन फाइनली अपने अपने गुणों के हिसाब से नेक्स्ट जन्म मिलता। ये हम लोग देखे, ठीक है ना। तो ये प्रकृति को वैसा ही भोगता है। इवन वही कहता है अगर जो रजोगुणी है उसको तमोगुणी का अन्न पसंद नहीं रहता, वो तमोगुणी वाले को सतोगुणी का अन्न पसंद नहीं रहता। तो प्रकृति को अलग अलग तरह से भोगते हुए वो लोग जीते हैं। एक्चुअली ये तो था हम लोगों का कल का श्लोक, लेकिन आज का देखो भगवान क्या बोल रहे। मम योनिर्महाद्ब्रह्मा तस्मिन् गर्भाम दधाम्यहम संभव सर्वभूतानां ततो भावति भारता। भगवान इतना अच्छा नॉलेज दे रहे हैं, हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक भौतिक वस्तु जन्म का स्तोत्र है। ये जो ब्रह्म है वो एक जन्म का स्तोत्र है। मैं इस ब्रह्म को गर्भस्य करता हूं जिससे समस्त जीवों का जन्म होता है। मैं यानी स्वयं कृष्ण भगवान अपने आप को बोल रहे हैं, देखो मैं ही इसका क्या हूं, मैं इस ब्रह्म को गर्भस्य करता हूं और जिससे समस्त जीव, जितने भी जीव आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, पशु पक्षी, चाहे कोई भी पेड़, जो भी हम लोग इवन साइंटिस्ट भी मानने लगे हाँ पेड़ों में भी जान रहती है। तो वैसा तो ये प्रकृति सब में जो जीव है वो सब भगवान ही कारण है। और भगवान क्या बोल रहे हैं, ये श्लोका वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने दिनों से आप लोगों को श्लोका पढ़ने का चांस नहीं मिला क्योंकि श्लोका उतना टफ थे ये, लेकिन ये श्लोका बहुत इजी है और हमको याद रखना चाहिए। सब लोग अनम्यूट करना माता जी प्रभु जी। सर्वयोनिषु कौन्तेय सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति यः मूर्तया सम्भवन्ति यः तेषां ब्रह्म महद्योनिर् तेषां ब्रह्म महाद्योनिर् अहं बीजप्रदः पिता। कितना अच्छा। देखो जब आप लोग अनम्यूट करते हैं तो बैकग्राउंड अगर नॉइस है तो मत करो अनम्यूट, दूसरों को भी असुविधा होती है। अगर शांत वातावरण है तो अनम्यूट कर सकते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं बेटा तुम लोग डरो मत, मैं कौन हूं मेरे बारे में पहचानो। मैं हूँ डॉन। हम लोग डॉन के पीछे जागते हैं, डॉन को है, डॉन कहाँ गया, डॉन का, अरे भैया डॉन के बारे में मालूम करेंगे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अपना रियल ठाकुर, रियल हीरो है वो उसके बारे में जानना है। भगवान बोल रहे हैं तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनिया, जितने भी जीव योनिया हैं इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, ठीक है ना। लेकिन मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। हम लोगों को बहुत सारे संशय आते हैं, अंडा आया मुर्गी आई पहले, बीज आया पेड़ आया पहले। तो भगवान बोल रहे हैं बेटा ये सब बाद में, सबसे पहले मैं हूं, मेरे से ही सब चीज है। फिनिश। भगवान हमको भौतिक दुनिया में जितने सारे डाउट्स रहते हैं जो साइंटिस्ट भी नहीं बता सकते हैं, ये हवा में ना अर्थ कैसा, ये धरती कैसा घूम रही है, भगवान बोल दिए इसके पीछे मैं हूं। एक धागे को मोती के वैसा घुमा रहा हूं, हवा में तैर रहे हैं, वो आंसर नहीं देंगे और उल्टा क्या बोलेंगे, एक बिग बैंग थ्योरी है, ये धरती ना ऐसा ब्लास्ट हो गई, ऐसा फूट गई, फूटने से इधर एक ग्रह चले गया, उधर एक ग्रह चले गया, देन ग्रह ऑटोमेटिक घूमने लगे। ये सब गलत है। भगवान बोल रहे हैं ये सृष्टि को मैंने बनाया, किसको क्या आवश्यकता है, मैं इतना अच्छा ब्यूटीफुल सृष्टि। देखो आप दीपावली में फटाका जलाते, अगर हम लोग को बिल्डिंग बनाना है तो ईंट रख देना और पानी रख देना, सीमेंट रख देना, बड़ा ब्लास्ट करना, बिल्डिंग बन जाती क्या। तो ये साइंटिस्ट की जो विचारधारा है, हमको किताबों में जो पढ़ाया जाता है, ये बहुत बड़ा गलत, वो लोग जस्ट अनुमान लगा रहे हैं। हाँ, तो इसलिए हमको ये समझना चाहिए ये गलत है। तो अब भगवान बोल रहे हैं मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं।
जब भगवान बोल रहे हैं तो हमको क्या करना है, मानना है। तो अब आपकी भक्ति क्या चल रही है, आज 14 अध्याय आ गए हैं। हम लोग कोई कोई लोग इसके पहले की भी बैच से आ रहे हैं, तो हम लोगों को जब दीक्षा दिया जाता है, दीक्षा यानी जब हम लोग गुरु के पास में विनीत भाव होके, हे गुरु मेरे को बताइए, अब मेरे को तो मालूम हो गया मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, मेरे को आप, मैं अच्छे से माले कर रहा हूँ, 4 नियम का पालन, क्योंकि भगवान बोल दिए अभ्यास करो, हाँ कुछ अभ्यास करो, मेरे लिए कुछ तो करो। तब हम लोग अभ्यास भी कर रहे हैं, माला भी कर रहे हैं, तो हमारे आप भक्ति में हमको थोड़ा सा और मुश्किलें आ रही है, टिक रहे नहीं। तो एक्चुअली देखना जाए तो जब गुरु के पास में जाते हैं तो गुरु हमको क्या देते हैं, रियल ज्ञान देते हैं। गुरु हमको दूसरा जन्म देते हैं। पहला जन्म तो हमारे माँ बाप दिए, दूसरा जन्म हमको वो देते हैं, दे के बोलते हैं बेटा आज से तेरा नाम, तू दास है, तू बॉस नहीं है, तू दास है। आज तक तुम समझने लगे कि मेरा नाम को क्या है मालूम, मैं कांता हूँ, मैं कौन हूँ, हर भगवान मोती मोतवानी हूँ, विनोद अरोरा हूँ, ऐसा मैं अपने आप को रमेश चंद्र शुक्ला हूँ, मेरा नाम के बाजू राणा है, मैं राणा परिवार से हूँ। नहीं, जब गुरु के पास में जाते हैं वो बोलते हैं बेटा ना तो तू ये है ना तो तू वो है, तू तो भगवान का नित्य सेवक नित्य दास है। हाँ, तो इसलिए हमारा नाम क्या दिया जाता है, जो माता जियां हैं उनको दासी बोलते हैं, जो प्रभु जियों को दूसरा जन्म जब मिलता है दीक्षा में क्या दिया जाता है, दास दिया जाता है। तो ये भक्ति लता बीज बोलते हैं। वह गुरु क्या करते हैं, हमको एक बीज देते हैं। ठीक है माता जी, एक बीज, ऐसा बीज है ये बीज, एक बीज, जब जो बीज को हम लोग क्या करना है, अच्छा सा उसको बढ़ाना है। एक सिंपल सा मैं डाउट पूछता हूँ, हर बार पूछता हूँ ये बैच में, तो अगर दो एक एक व्हाट एक बड़ी कंपनी वाला आया, आके क्या बोलने लगा, दो किसान को 2 बीज दिया, एक ये बहुत कीमती बीज है, प्रेशियस नो, ये बहुत कीमती बीज है, तो वो क्या करे, बीज ले लेके अच्छा सा, एक किसान क्या करा, ये बहुत कीमती बीज है, तिजोरी में रख दिया, और एक क्या करा, वो बीज को लेके पानी डाला, उसको रखवाली करा, एंड उसका फसल इतना बढ़ गया, फिर वो फसल से फिर फसल आने लगा, फिर फसल से फसल आने लगा। तो ये 2 किसानों में कौन सा किसान अच्छा है? सिंपल सा ना, ये ऐसे प्रश्न मैं क्यों पूछता हूं कि हम लोग ये प्रश्नों को पूरी तरह से डुबा लेना, हाँ हाँ पूरी तरह से पी लेना। मनोज पांडे प्रभु, सिंपल सा आंसर है ना प्रभु, प्रभु जी दो लोग सेकंड वाला। है, 2 लोगों में, हाँ लोकेश प्रभु, देखो क्या लोकेश प्रभु अकेले है जो सुन रहे हैं कक्षा, प्रभु कोई जी लोग जो हैंड रेस नहीं जिसने कर रहे बीज हैं। लगा दिया, अच्छा, संजीव प्रभु प्रभु क्या जिसने बोले बीज आप? लगा दिया, हरे कृष्ण जो, प्रभु जी, जिसने नहीं वो बीज लगा तिजोरी में दिया। लिखा ना, फिर कीमती बीज है, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बीज है, इसलिए तिजोरी में रखा वो पहला वाला किसान। प्रभु जी रखी रखी चीज खराब हो जाती है, इसलिए उसको बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए उसको खेत में डालना जरूरी है। अच्छा, खेत में लगाना जरूरी है, आपका टेक अवे पर। आप क्या बोल रहे थे प्रभु अभी तक, कोसारकर प्रभु, लोकेश प्रभु? प्रभु जी जो सेकंड वाला फार्मर है, हाँ उसने सही किया, क्योंकि उसको उसने, फसल एक्चुअली जो अच्छा होता है, फसल तो लगानी पड़ेगी ना बीज की, बीज को अच्छा, रख के थोड़ी ना ये फसल आपका होता टेक है। अवे है, ओके ओके। हर भगवान मोतनी मोतवानी प्रभु, आपका टेक अवे क्या है? 2 किसान है, एक किसान, दोनों को भी बीज दिया गया, कॉस्टली बीज है, बहुत प्रेशियस बीज है, डायमंड के वैसा। तो वो बीज क्या करना, वो लगाए बीज सो वाला अच्छा है, नहीं बीज तिजोरी में रखे सो वाला अच्छा है? तिजोरी में तो वो ऐसा ही पड़ा रहेगा, वो तो सड़ हाँ जाएगा, वो तो सड़ जाएगा। बीज ठीक बीज है, जो खेत में लगाया बीज, वो ऊपर उठेगा, वो अच्छा, बढ़ेगा। हरी बोल हरी बोल, क्या आंसर आ रहे हैं, हरी हरी, क्या अच्छे से रियलाइजेशंस कितने आगे है। डॉक्टर मैया, मैं हम लोग तलाश कर रहे थे आपको, कल भी आप कुछ भी आंसर नहीं दिए माता जी। बोलिए माता जी, आपको आपके हाथों में दिया गया चरण सिंह राणा प्रभु, तो क्या डेफिनेटली ये लोग हमारे सचिन है, सुधीर प्रभु, चरण सिंह राणा प्रभु, वो तो प्रभु कैसा भी जी, छक्का ही मारेंगे। तो प्रभु कैसा भी जी, बोलेंगे वो लोग, बोलेंगे आपका क्या उत्तर है? मैं जो भी अच्छे गुण होते हैं उनको मल्टीप्लाई करना जरूरी होता है, मैं उसमें नहीं इसलिए जा रहा माता जी, मैं बहुत उसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ बीज के लिए अटका हुआ हूँ। हाँ, बीज बीज किसान, बीज जो उसको मिट्टी में पानी चला डालना गया, अच्छा है या जो नहीं है? जो पानी डालना अच्छा है। अच्छा, पानी डाल के उसको बढ़ाना अच्छा है, बस मैं वहां पे रुका हुआ हूँ। तो वैसा माता जी प्रभु जी, हमको ना भगवान ये चैतन्य महाप्रभु क्या बोले कि ये भक्ति लता का बीज है, तुमको गुरु
भिक्षा यानी दीक्षा में हम लोग को क्या मिल रहा है? भिक्षा में कृष्ण को डाल रहे हैं, यानी भक्ति लता का एक बीज डाल रहे हैं। हाँ, वो बीज अब आपकी मर्जी। बीज तो बहुत कॉस्टली है, बहुत कीमती है, बहुत आसानी से हर किसी को नहीं मिलता, क्योंकि भगवान बोले बहुनाम जन्म नामांते क्या नमाम माम प्रपद्यते, कि मैं वसुदेव सर्वमिति, ये कई जन्मों के बाद में मिलता है। तो आज आपको ये इस्कॉन के माध्यम से क्या मिल रहा है? बीज मिल रहा है। अब ये बीज जो बीड़ बैग है, बीड़ बैग को ना, अरे ये तो बहुत कॉस्टली, ये माला मैंने ला लिया है, लेकिन मैं माला अच्छा सा टंगा के अच्छा सा जगह पे मैं रख रहा हूँ, खूंटी को लगा के, बस उसको डेली देख रहा हूँ, बिकॉज ये बहुत कीमती है, इसको मैं कुछ यूज नहीं कर रहा हूँ, डेली देख रहा हूँ। एंड वही अगर गुरु के पास में जो दीक्षा लेता है, वो अच्छा सा नाम लेता है, अच्छा गुरुजी बोल दिए, और भगवान भी बोले सततम कीर्तयन्तो माम, चैतन्य महाप्रभु भी बोले हरे नाम हरे नाम हरे नाम है केवलम, अच्छा ये सब लोग बोल रहे, तो मेरा काम क्या है? मैं हमेशा निरंतर नाम लूंगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके साथ साथ कुछ नियमों का भी पालन करूंगा। जब पेड़ को भी अगर हमको बड़ा करना है, पानी तो डालना है, उसकी रक्षा तो करना है, कुछ तो करेंगे तो पेड़ बढ़ेगा। तो वैसा हम लोग हमारे भक्ति लता बीज को क्या कर रहे हैं? जो गुरु तो हमको बीज डाल दे रहे हैं, लेकिन बीज को बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो वो दूसरा वाला किसान जैसा चैट में हर कोई आंसर परफेक्ट दिया कि वो बनना है, लेकिन इसके लिए क्या करना? इसके लिए थोड़ा सा क्या करना माता जी? कृष्ण क्या बोल रहे? देखो, कृष्ण भगवान के बारे में जब हम लोग जानते हैं, कृष्ण चैतन्य चरितम में बताया गया, कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण ताह नहीं मायर अंधकार। तो माया ऐसी है, एक अंधकार है, तो जहां पे सूर्य की किरण जैसे ही पड़ती है, पूरा अंधकार चला जाता है, पूरा कोहरा भी यस क्लियर दिखने लगता है, कोहरा भी, जिस अभी तो ठंड का मौसम, सर्दी का मौसम है, तो जैसे ही सूर्य आ गया क्लियर दिखने लगता है। तो वही तो वह चैतन्य महाप्रभु बोल रहे, ये जहां पे कृष्ण भगवान रहेंगे वहां पे अंधकार नहीं रहेगा, सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश, हम लोग क्लियरली देख सकते। हाँ, जो विद्या विनय संपन्न ब्रह्माणी गवि हस्ती ने, कितना ब्यूटीफुल श्लोका है कि हम लोग पहले क्या करते थे, ये पैसे वाला, ये तो बहुत अच्छा है, इसको रेस्पेक्ट दो, हाँ ये तो कीड़ा है, इसको मार दो, ये गरीब है, यानी ये जो भगवान जिसके मन में उतर जाते हैं, वो हर एक को समान देखता है। वो एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता, अपने भक्ति लता को बढ़ाते रहता, बढ़ाते रहता, बढ़ाते रहता। वो लता को पकड़ के कहाँ जाना है? गोलोक तक लता को लेके जाता, गोलोक तक लता को लेके जाके फिर फाइनली वो बोल देते हैं, आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ठीक है ना माता जी, प्रभु जी? तो इसके लिए क्या करना है? उत्साह रहना। कभी कभी टूट जाते हैं, कभी कभी परिवार से कुछ भी, तो इसलिए हमको ये लेवल 3 में आपको बताया जाएगा और डेप्थ में। तो ये श्लोका नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, उपदेश अमृत, इसको बताया गया। क्या बताया गया? उत्साहान निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात सतो वृत्ति षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो इसके में भक्ति में टिके रहना है, तो क्या करना? प्रभु जी, आपकी 14 दिनों से हम लोग झेलते जा रहे हैं। आप 1 घंटा बोलते हैं, 1 घंटे के से ज्यादा क्लास लेते हैं, फिर बाद में और स्पेशल क्लासेस बोल के बिठाते हैं, फिर भी हम आपको झेल रहे हैं। क्या करना? वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो एक्चुअली भक्ति में टिके रहना बोले तो क्या करना माता जी? 6 सीढ़ियां हैं। क्या है वो? पहले तो उत्साह रहना, यस मैं करूंगा, मैं भी कर सकता हूं, अरे मेरा तो अब सब कुछ हो गया है, मेरे पास नहीं। उत्साह रहना, भगवान के बारे में जानना है, भगवान के धाम में जाना है, तो पहली सीढ़ी क्या है? उत्साह रहना। फिर निश्चय के साथ प्रयास करना, मैं ऐसा करूंगा तो भगवान मेरे को मिलेंगे। बार बार वो जो चिड़िया है समुद्र को पी गई थी, पी के सुखाना चाह रही थी, उसको भूलना नहीं और धैर्यवान रहना। देखो माता जी, प्रभु जी, जब हम लोग ये यानी उत्साह रहना, बट निश्चय भी रहना, धैर्यवान होना,
हम लोग को पेशेंस, यस पेशेंस रहना। इवन जब हम लोग पत्नी अगर जल्दी जल्दी आज नया नया शादी हो गया तो वो बोलेगी मेरे को बच्चे चाहिए, क्या 1 दिन 2 दिन में उसको बच्चा जल्दी से जन्म लेगा? क्या नहीं, नो मने न, उसको क्या करना पड़ेगा? इंतजार करना पड़ेगा। वैसा भगवान के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा? इंतजार। दैट इज व्हाट, इसको धैर्य के साथ में रहना, ये धैर्य कभी भी टूटने नहीं देना। एंड फाइनली क्या है? नियम, कुछ नियमों का पालन करना। एंड फाइनली क्या करना? अभक्तों को छोड़ना। हम लोग भक्ति में आ गए हैं, अभी भी अभक्तों के संग में रहे, अभक्त तो वही बोलेगा यार आज थोड़ा सा हम लोग बाहर रेस्टोरेंट को चले जाएंगे, आज थोड़ा सा अल्कोहल बीर वाइन जो भी पीएंगे, पहले भी पीते थे ना यार, हाँ आज भी पी लेंगे। हाँ दैट इज व्हाट, वो हमको सिर्फ गलत ही सिखाएगा। क्यों बोले? जितना हम लोग मूर्ख व्यक्ति का संग करेंगे तो मूर्ख बातें ही करेगा, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या करना है? फिर आचार्यों के चरण चिन्हों पे हमारे आचार्य एक रास्ता बताए। ये रास्ता देखो मैं आपको बताया हूं, अभी मैं रिसेंटली देख रहा था, चाइना वाले हमको जाने के लिए एक रास्ता, हमको उनका परमिशन लेना पड़ता, तो भारत गवर्नमेंट क्या करे? डायरेक्ट रास्ता बनाए, कुछ पहाड़ों को निकाल के ब्यूटीफुल रास्ता बनाए। तो वैसा हमारे आचार्य अच्छा सा रास्ता बनाए, कहाँ पे? गोलोक वृंदावन को जाने के लिए, वैकुंठ को जाने के लिए। तो वो रास्ते पे हमको उनके पद चिन्हों का अरे बोल क्या करना है? अनुसरण करना है। वह चलो यस हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। वो उनके वो जो चिन्ह होता है बताए, उनके ऊपर हम लोगों को आगे 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 बढ़ना है। देन ओनली हमको क्या मिलेगा? भक्ति में प्रगति। नहीं तो माले तो कर रहे हैं प्रभु जी, थोड़ा थोड़ा कभी कभी डाउट रहता है। तो ऐसा नहीं है ना, माले कर रहे हैं तो कृष्ण भगवान से जैसा जैसा जुड़ रहे हैं तो समझ जाना भक्ति हमारी भक्ति लता का बीज, यानी मैं और करूंगा, सेवा और करूंगा, भगवान की लीलाओं को और श्रवण करूंगा। और अच्छा यहाँ पे ये बताया मैं ये सुनूंगा, अच्छा ये भी करूंगा, भागवतम करना है करूंगा, आरती यस मैं सीख लूंगा, कीर्तन अरे शुभमयी माता जी इतना अच्छा कर रही है, वो हम लोग को टेम्पल में डाल रहे हैं, बार बार मैं यूट्यूब सुनूंगा, सुन के मैं भी एक दिन गाऊंगा, प्रभु जी मैं भी गाऊंगा आपकी क्लास में। ये तड़प आना चाहिए। ये क्या है? भक्ति लता का बीज क्या हो रहा है? पड़ रहा है। वरना समझ जाओ बस, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे माता जी। मैं सिंपल क्लास गीता में क्या है बता दो, नहीं प्रैक्टिकली ऑल्सो हमको लाइफ को लाना है ना, वो भी मैं कभी कभी बोलता हूँ। तो अगर किसी को दिल को लगता है तो मेरे को क्षमा करो। अब दूसरा श्लोका क्या है? अब सत्वम रजस्तमा इति गुणः प्रकृति संभवः निबध्नान्ति महाबाहो देहे देही नाम अव्ययम। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। देखो भगवान बोल रहे हैं भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से युक्त है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। हे महाभाव अर्जुन, शाश्वत जीव जब प्रकृति के संसर्ग में आता है तो इन गुणों से बंध जाता है। हम तो जब जन्म लिए, तीसरे अध्याय अभी शुभ माता जी बोल रहे थे, तीसरे स्कंद में आ गई हूँ प्रभु जी, ऐसा ऐसा भागवतम हम लोग ले लिए, हम लोग ब्यूटीफुल, मैं पढ़ते जा रही हूँ। सब लोग हमारे घर में सबके पास में भागवतम रहना चाहिए। क्यों? इतनी मैं जो कहानियां बोलता हूँ, कहां से सब कहानियां जो भी मैं हम लोग जो पढ़ते हैं वही मैं आपको बोल रहा हूँ, हमारे आचार्य जो एग्जाम्पल बोल रहे हैं वही बोल रहा हूँ, मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। जिस दिन आप भी पढ़ेंगे अरे ये हम लोग सुबह की क्लास में सुन रहे थे, वो कहाँ का, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ पोस्टमैन का काम कर रहा हूँ। तो तीसरे अध्याय में क्या बताया गया कि बच्चा जब जन्म लेता है, 9 महीने जब गर्भ में रहता है, गर्भ से बाहर आने के लिए भगवान को क्या बोलता है? हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता है, भगवान मैं तुम्हारी पूजा करूंगा, तुम्हारी नाम लूंगा, अब तो निकालो ये बंधन से। देन भगवान उसको निकालते। लेकिन भगवान क्या बोल रहे? जैसे ही शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है, जैसे ही जन्म लेता है वह गुणों में बंध जाता है। धरती से जब पानी गिरता है, वर्षा होती है, एकदम प्योर, एक्वागार्ड की भी जरूरत नहीं है, प्योर रहता है। लेकिन धरती से लग गया, कीचड़ में मिल गए, कीचड़ बन गए। तो वैसा हम जन्म लिए, अब मैं पैसे वाले के घर में, मैं पैसा वाला हूं, मैं राणा परिवार में हूं, मैं कौन हूं, मेरा सरनेम क्या आया है? शुक्ला हूं, मैं कौन हूं? पाटिल हूं, मेरा पाटिल परिवार। हम लोग क्या हो गए? सीधा गुणों में बन गए, रजोगुण तमोगुण सतोगुण इसमें आ गए। तो भगवान ये बोल रहे हैं हर कोई पहले तो ब्यूटीफुल रहता है, लेकिन बाद में बहुत बड़ा फूल बन जाता है गुणों में आके।
अब देखो, तत्र सत्वम निर्मलत्वम प्रकाशकम अनमायम अनामयम सुख संघेन बध्नाति ज्ञान संघेन छानगः। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों से अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करता है। सतोगुण थोड़ा सा आपको ज्ञान देता है, लाइफ में अंधकार से थोड़ा थोड़ा हटाने का प्रयत्न करता है। मनुष्य के सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है कौन सा? सतोगुण। तो इसलिए सतोगुण वाले हमेशा क्या करते हैं? ज्ञान। ये जो साइंटिस्ट है, ये जो कविताएं लिखते हैं, तो वो लोग ज्यादातर अपने आप को ज्ञान के बातों में, ज्ञान में ज्यादातर संलग्न रहते हैं और वो आनंद में रहते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं। अच्छा, आज मैं ये जान लिया, आज मैं वो जान लिया, आज मैं वो जान लिया। दैट इज व्हाट। इन लोगों का लक्ष्य क्या रहता है? मैं पाप नहीं करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा, फाइनली मैं तो किसी का बुरा नहीं करा, स्वर्ग जाऊंगा। ये हो गया सतोगुण सुख। अब भलाई, हमेशा सतोगुण वाले भलाई। एंड जो रजोगुण वाले हैं, जुनून में रहते हैं, मैं कौन हूं मालूम, यस मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो नाम के पीछे उपाधि लगा के अपने आप को क्या करते हैं? मैं बहुत ब्यूटीफुल हूं, मैं, सब लोग बोलना यू आर वेरी हैंडसम, कितना अच्छा सा एक्सरसाइज करेंगे। अरे भैया 8-8 घंटे 10-10 घंटे किसमें? जिम में बिता रहे हैं। क्यों? लोगों को इंप्रेस करने। देखो मेरे भाई साहब, दैट इज व्हाट। ये लोगों को एक जुनून छाया रहता, पैसा कमाने का, नाम कमाने का, पैसा कमाने का, नाम और शोहरत बोलते ना, व्हाट अपना व्हाट पोजीशन भी, पोजीशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये पोजीशन से ये पोजीशन बढ़ जाऊंगा। और जो अज्ञानी रहता है वो तमोगुणी रहता है, वो क्या देख रहा है टिसल में नहीं मालूम। आज हम लोग देखेंगे पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के बीच में रिलेशनशिप कैसा रहना चाहिए, स्पेशल क्लास में देखेंगे। इतना ब्यूटीफुल टॉपिक आज रहेगा स्पेशल क्लास में। तो तमोगुण वाले अज्ञान, मम्मी भी यही कर रहे, पापा भी यही कर रहे, मैं भी यही करूं। मम्मी क्यों कर रहे नहीं मालूम, पापा को क्यों कर रहे नहीं मालूम, लेकिन हम लोग सब अज्ञान में जी रहे हैं। ये तमोगुण वाले हैं। तो वो भी बोले भगवान तमोगुण के बारे में, आप टेंशन मत लो। तस्मात् अज्ञान जम विधि मोहनम सर्वदेहिनाम। वो बोल रहे हैं, हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। ये तमोगुण क्या है? मोह है। और इस गुण में प्रगति, इस गुण के प्रति फल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद। जो लोग मम्मी मैं, और आज संडे है, आज भी आप लोग नहीं मैं 11 बजे तक सो जाऊंगा, मैं तो 12 बजे उठूंगा। तो जो नींद में हमेशा दोपहर में, अरे भैया एग्जाम है, नहीं थोड़ा सो जाऊंगा, तो आलसी पोस्टपोन जो करता है, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, ये सब एटीट्यूड सब किसके है? ये सब तमोगुण है। क्या बोल रहे हैं भगवान? तन निबध्नति भारता। वो बोल रहे हैं ऐसे लोग प्रमाद लस्य निद्राभीस। भगवान बोल रहे हैं निद्रा और प्रमाद वो वही लगाए हैं, पागलपन में जी रहे हैं, ठीक है ना। तो वो जो सतोगुणी होता है वो क्या करता है? ब्रह्म मुहूर्त में जागता है, यानी ब्रह्मा से 2 घड़ी पहले और तक ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो जाता है 6 बजे से 2 घड़ी पहले, 6 बजे से 2 घड़ी बाद तक। 2 घड़ी यानी 1 घड़ी 45 मिनट की रहती है, 45 मिनट्स 1 घड़ी, 2 घड़ी 90 मिनट्स। तो 90 मिनट्स पहले जागना है 6 बजे से, और 6 बजे के बाद में 90 मिनट्स। अब आप लोग सब गुड स्टूडेंट्स हो, जो सुबह सुबह जाग रहे हैं ना, आप लोग सतोगुणी हैं। हाँ, और रजोगुण क्या है? वो लोग अरे देखेंगे 8 बजे जागते, 9 बजे जागते। जब जॉब, अरे जल्दी से अब आधे घंटे में, यस जल्दी जल्दी तैयार करना है, भाग रहे। आप थोड़ा सा जल्दी उठ गए, ट्रैफिक में अच्छा सा जा रहे, गाड़ी हल्लू चला के बढ़िया सा जा सकते, नहीं लेट उठते हैं, नहीं जॉब जाना है, नौकरी जाना है, टाइम हो गया है, भाग रहे हैं। ये क्या है? कभी कभी क्या हो जाता है, रोड पे एक्सीडेंट का जिम्मेदार आप बन रहे हैं। तो ये रजोगुणी के काम हम लोग एंजॉयफुल लाइफ को छोड़ना, कुछ खोना पाना है तो जीवन में, ठीक है ना। तमोगुण क्या होता है? मैं सुबह के 11 बजे उठूंगा, वैसे ही सोता। सतोगुण कब सोता है? क्योंकि क्योंकि सांस कभी बहुती, ये सीरियलों में उसका समय नहीं व्यर्थ करते हैं वो लोग। 9 बजे बाद में इमीडिएटली सो जाते हैं, 9 ज्यादा से ज्यादा 9-10,
मैक्सिमम 10। एक भक्त को क्या चाहिए, हम लोग जो गृहस्थ में जीवन में है ना, कम से कम, प्रभु जी से एक दिन बात कर रहा था मैं, तो वो प्रभु जी बोल रहे थे कम से कम ना प्रभु जी 6 घंटे तो रहना ही रहना है, 5 से 6 घंटे हमारे पास में नींद रहना है। लेकिन क्या करना प्रभु जी, टेंशन इतने रहते हैं, नींद ही नहीं आती है। तो इसलिए नींद के लिए भी आपको अच्छा सा रास्ता है, क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम बोलो। टेंशन उनका काम है, वो उनको दे दो टेंशन। भगवान अब मैं जिम्मेदारी तुमको दे दिया, क्या मेरा अगर तुम्हारे को बिगाड़ने में तुमको आनंद आएगा बिगाड़ो, मेरा अगर भला करने में तुमको आनंद आएगा भला करो, लेकिन मैं कुछ नहीं मांगूंगा और मेरा टेंशन पूरा तुम्हारे को दे दूंगा। अर्जुन क्या करे, प्रभु मेरा टेंशन बहुत हो गया है, वट शिष्यास्ते हम शादी माम तम प्रपन्नम, टेंशन किसको दे दिए, कृष्ण को। कृष्ण भगवान अच्छा सा रास्ता निकालेंगे, ये विश्वास रहना, ये विश्वास रहना। रजोगुणी व्यक्ति क्या होता है, मैं पैसे कमा रहा हूँ, जुनून, ये रात के 11 बजे 12 बजे वो सोएगा। तमोगुणी वाला कब सोएगा, दारू, यस, आते आते मधुशाला, चलो दिख गई, अच्छे अच्छे नाम लगाते हैं वो लोग भी, वट वाइन शॉप वाले भी, उर्वशी, ऐसा लगाते हैं कि बस हमको अच्छा, इतना अच्छा नाम लगाए, नाम के लिए तो भी जाना है। तो ये राजो तमोगुणी वाले क्या करते हैं, ऐसे जगहों पे जाके रात के 12-1 बजे के बाद में आते हैं। हम लोग को रास्ते में भी मिलते हैं, कई लोग रोड पे गिरे हुए रहते हैं, ये लोग तमोगुणी हैं। सत्वम सुखे संजयति राजकर्मा भारता, ज्ञानम अर्थव्यतुतामहा। वो बोल रहे हैं कि हे भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म में बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक कर उसे पागलपन से बांधता है। तो सतोगुण वाला क्या करता है, मेरे को सिर्फ पुण्य कमाऊंगा ऐसा बंध जाता है। पुण्य से जो सुख आएगा उसमें बंध जाता। मैं कौन हूँ, साइंटिस्ट हूँ, मैं कौन हूँ, टीचर हूँ, मालूम, मैं सबका भला ही करूंगा, देन फाइनली मैं फंस जाऊंगा या जाऊंगी। वैसा ही रजोगुण वाला हमेशा मैं ये करूंगा ये मिलेगा, मैं इतना मेहनत करूंगा, देन इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ा करूंगा, लोग आके बोलेंगे बाबा तुम तो इतना अच्छा सा बिल्डिंग बना। ये लोगों के लिए जीते हैं लोगों, इनको क्या करना है, ये रियल सक्सेस क्या है, रजोगुण। सक्सेस का अर्थ, जो सक्सेस के पीछे, पैसे के पीछे जो भागता है वो रजोगुणी रहता है। उसको क्या है, उसको सुकून मिलता है जब कोई अगर बोले अरे तुम्हारे घर के सामने इतनी बड़ी कार है, बढ़िया है, आनंद आ गया, तुम्हारा बड़ा बंगला हो गया, अब आनंद आ गया। उसको एक इंटरनली, भले ही वो कर्जे पे लेता है, ईएमआई और कंप्लीट भी नहीं होते हैं, लेकिन उसको आनंद आता है। ये रजोगुण किसमें बंध जाता है, सकाम कर्म में। अब पागलपन में जीता है, मेरी मर्जी, मेरे को मजा चाहिए, तमोगुण वाला उसमें फंस जाता है। तो ये 3 भी गुण माता जी हम लोग में है, आप ये मान लो, आप में सतोगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। अब भगवान ये श्लोका में बोल रहे हैं, रजस तमस चादि भूया सत्वम भावति भारता, रज सत्वम तमस चैवा तमः सत्वम रजस तथा। ऐसा बोल रहे हैं, किसी किसी में रज गुण ज्यादा रहता है कि तो किसी किसी में तमोगुण, किसी किसी में वट सतोगुण ज्यादा रहता है। कभी भी कंपटीशन चलते रहता है, हर एक में भी है ये गुण। तो भगवान बोल रहे हैं कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करता है। वैसा एक दूसरे में स्पर्धा चलती है, मैं श्रेष्ठ तू श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ, वैसा चलता है। भगवान बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यत् तदा विद्यात्। वो बोल रहे हैं सतोगुण की अभिव्यक्त को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान से प्रकाशित होते हैं। सतोगुण को कब हम अनुभव कर सकते हैं, जब सतोगुणी व्यक्ति वेदों में क्या है, शास्त्रों में क्या है, उपनिषदों में क्या है, अच्छा यहां से ज्ञान करेक्ट करेगा, वहां से ज्ञान करेक्ट करेगा, सब जगह ज्ञान ज्ञान ज्ञान, नॉलेज नॉलेज नॉलेज, बैठ इंफॉर्मेशन लेते जाएगा। फाइनली वो उसको इंफॉर्मेशन लेने में ना इतना आनंद आते रहता है। मैं ना उनका क्लास अटेंड करा, इतना अच्छा दिखा, मैं वो लोगों का भी क्लास अटेंड करा, वो भी मैं, सबका, उसको सिर्फ आनंद ही आते रहेगा। क्या है, क्योंकि वो ज्ञान प्राप्त कर रहा, ठीक है, ज्ञान से थोड़ा बहुत जानने की कोशिश कर रहा अपने आप को। लेकिन अब भगवान बोल रहे हैं
लोभ प्रवृत्ति आरंभः कर्माणाम असा महास्पृहा। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हे भरतवंशी, भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम और अनियंत्रित इच्छाएं एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। जो रजोगुणी होता है ना, उसमें क्या, कैसे आसक्ति, मेरा घर, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा बिजनेस, आसक्ति, ये सब क्या हो गया, मेरा क्लिनिक, हाँ कैसा अगर मैं चले जाऊंगा तो ये सब मेरा मेरा क्या, दैट इज व्हाट, वो हमेशा मेरा के भावना में अपना सब कार्य करता है। और उसके इच्छा इतने बढ़ते रहते हैं, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, और ये दिल मांगे मोर, आहा यस मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अरे भैया इतना कमाया बस है ना, नहीं और चाहिए उसको, जितना कमाते जाता उसको और इच्छाएं बढ़ते जाती है। मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे। अब देखो और एक श्लोका, जो तमोगुण में वृद्धि हो जाती है, हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता और मोह, थोड़े लोग ऐसे ही रहते हैं, मैं ऐसे ही छू, अरे बेटा दारू छोड़ दे, नहीं मैं यही करूंगा, अरे बेटा ये करना गलत है, नहीं मेरे को आनंद आ रहा है, किसको मालूम आगे जाके कलयुग वटा, आगे जाके गोलोक है, वैकुंठ है, नहीं मैं तो सिर्फ एंजॉय, आज मजा 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 ही करूंगा। वो एक पागलपन में जीते हैं, अंधेरेपन में जीते हैं। क्या बोले वो, तमसे एतानि जायन्ते वृद्धे कुरु नंदना, ऐसा अलग अलग भगवान बता रहे हैं। यदा सत्वे प्रबद्धेतु प्रलयम याति देह भ्रेत ततो तमः विधिम लोकान। वो बोल रहे हैं जब कोई सतोगुण में मरता है, अब सतोगुण वाला कहाँ जाता है प्रभु जी, हाँ सतोगुण में जो मरता है महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों को प्राप्त होता है। सतोगुण में जो अच्छे अच्छे कर्म करते हुए किसी को तकलीफ नहीं देता है तो वो मरता है, वो अच्छे लोगों को जाता है। तो फाइनली यहाँ पे बताया गया, लेकिन अच्छे लोग क्या परमानेंट है क्या, भगवान ऑलरेडी बोल दिए, ये दुनिया में जितने भी मैं ब्रह्मा भोरार लोग का ऐसा बोला गया ना, स्वर्ग से लेके ब्रह्मा जी का लोक से लेके सब लोग मृत्यु है, डेंजर ही डेंजर है। सिर्फ मेरे धाम में, मेरा धाम एक ऐसा धाम है वहां पे तेरे को मृत्यु नहीं आएगी। भगवान ऑलरेडी हमको ये ज्ञान दिए, तो आज बोल रहे हैं तुम जितना भी सतोगुण में रह के अच्छे लोग को जाओगे, लेकिन जब आपका पुण्य खत्म हो जाएगा, बैलेंस खत्म हो जाएगा, चिने पुण्य मृत्यु लोकम विशांति, कैसा कनेक्शन है देखो श्लोकाओं को। अब जो रजसी प्रलयम गात्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनास्ता में, वो बोल रहे हैं जब कोई रजोगुण में मरता है, रजोगुण में मरता है तो सकाम कर्मियों के बीच ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है वो पशु योनि में जन्म लेता है। पशु योनि में तमोगुण वाला पशु योनि बनता है, और जो रजोगुणी वाला है फिर भी उसके कुछ तो भी अगर वो कुछ तो भी अगर का चांस मिला तो भगवान की दया से फिर से उसको चांस दिया जाता, बेटा फिर से तू भक्ति कर ले। लेकिन फिर से वो यहाँ पे आएगा, फिर भक्ति नहीं करेगा, टेंशन चला जाएगा, कहाँ चले जाएगा मालूम ना, पशु बन जाएगा। और नीचे के लोग कर्मानु, ठीक है, पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है। तमोगुण में किया गया कर्म मूर्खता का प्रतिफलित है। कर्म तमोगुण वाले क्या करते नहीं मालूम, रजोगुण वाले कुछ ना कुछ, मैं ये कर रहा हूं, अगर मैं कौन है अब यहाँ पे, नाम किसका लेना, मैं अब 108 मीरा माता जी, अजीत प्रभु को मैं कुछ हेल्प करा तो अजीत प्रभु मेरे को क्या करेंगे, आगे जाके मेरे को कुछ बेनिफिट देंगे। मैं आलोक दास प्रभु को कुछ अगर मैं बोला तो आलोक दास प्रभु को क्यों मैं हेल्प करूं, अच्छा आलोक दास प्रभु का यहाँ पे प्रियम से डायरेक्ट कांटेक्ट है, अगर मैं इनकी कुछ मदद करूंगा तो आगे जाके मेरे को मदद करेंगे। तो वैसा ये लोगों की रजोगुणों की भावना कैसा रहते हैं, जो भी कर्म करते हैं उसमें फल अच्छा आएगा या नहीं, ऐसा ये विचारधारा के रहते हैं। और अब ब्यूटीफुल स्लाइड में क्या आया है, सतोगुण वाला हमेशा सुबह उठ के क्या करता है, भगवान का नाम लेता है, और भजन करता है। लेकिन रजोगुण वाला क्या करता है, यस
मैं वॉकिंग करूंगा, जिम जाऊंगा। अरे भैया वॉकिंग करते हुए, ये में श्रील प्रभुपाद जी भी वॉकिंग करते थे। करते करते क्लास सुनो, करते करते माला जपो। क्या वॉकिंग करना ही जीवन नहीं है? क्या चलते चलते हमेशा यहीं रह जाएंगे? चलते चलते निकल जाना है हमको गोलोक को। हाँ, गुरु हमको हाथ पकड़ के लेके आ रहे हैं, बेटा तू आजा, उनकी उंगली पकड़ना है। ये नहीं कि जॉगिंग कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ देखिए मैं ये एज में भी इतना फिट हूँ, देखो तुम लोग देखो। ये नहीं, ये नहीं। हम फिट रहना बहुत अच्छी बात है, ठीक है, सब लोग जॉगिंग को जाना, हेल्थ को योगा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा शरीर कितना सौंदर्य, यस मैं कितना ब्यूटीफुल हैंडसम हूँ, यू नो, सब लोग मेरे को बोलो आई एम हैंडसम, आई एम हैंडसम। ये भावना गलत है। तमोगुण वाला क्या करता है? सुबह उठ के सो जाता है, सेल देखता है, बैठे हुए रहता है 1 घंटा 2 घंटे। आजकल बच्चों को देखते हैं हम लोग, वो जाग जाते हैं लेकिन रजाई में से नहीं निकलते हैं, वैसे ही सोते रहते हैं। दैट इज व्हाट, ये तमोगुण के लक्षण है। हाँ, तो हमको क्या करना है? जो शुद्ध सतोगुण में रहता है ना, सतोगुण से भी पर ऊपर जाता है, वो क्या करता है माता जी प्रभु जी? हमेशा वो सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कीर्तन करेगा भगवान के। व्हाट, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। अरे भैया भजन नहीं आता फिर भी वो तड़पता क्यों? रूठे हुए ठाकुर को उसको मनाना है, तो ये गुणों से ऊपर लांघता, ठीक है ना, ये है। और देखो सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है। रियल ज्ञान सतोगुण से ज्ञानी बनता है, लेकिन रजोगुण से क्या होता है? ये दिल मांगे यस और होना, लोभ उत्पन्न होता है। तमोगुण अज्ञान प्रमाद मोह, ये फिर से रिपीट हुआ है, सॉरी। और देखो सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों के ऊपर जाता है, रजोगुण पृथ्वी पर रह जाता है, और जो अत्यंत गर्वित तमोगुण में स्थित है वह नीचे के लोकों में जाता है। भगवान बोल रहे हैं जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। तुम तमोगुण में रहेंगे। मैं पागलपन में जी रहा हूँ, चाइनीज रेस्टोरेंट यहाँ जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ, रातों में जो बनो वो, यस आज वाइन, कभी कभी और, आज दोस्तों ने पिला दिया, कल हमने पिला दिया, यही जीवन है, एंजॉय है, कल का किसने देखा। ये जो लोग रहते हैं नीचे के योनियों में, नीचे के लोकों में जाते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, 14वें अध्याय में बताया गया हमको डिटेल में। अब जो सतोगुणी रहता है वो सिर्फ अच्छे बुक्स पढ़ेगा, रजोगुणी कैसा पैसे वाला बनना, अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर, अच्छा क्या बताते हैं, उनकी कक्षाएं मैं अटेंड करूंगा, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर इतना अच्छा बताते हैं पैसा कमाने के लिए। भले ही मैं 2-2 हजार देते जाऊंगा, 5 हजार देके भी मैं उनका कोर्स अटेंड करूंगा, क्योंकि पैसे वाला बनना है। वो समझ नहीं पाते हैं कि वो व्हाट, कि हमारा पैसा लेके वो करोड़पति बन जा रहा। हम लोग ये वो क्या बोलते हैं, कछुए को देख के अगर हम नहीं कछुए के जैसे ही नहीं भाई, हम लोग हर एक को अलग अलग गुण है, अलग अलग क्या व्हाट क्वालिटी है, उसको उसका देखा देखी हम लोग कर नहीं सकते। उसके लिए उसके जीवन में वो वैसा करने से वो ठीक हो गया, लेकिन हम लोग गुणों में है। हमको करना क्या है? ये रजोगुणी वाला क्या करता है? सिर्फ पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। दैट इज व्हाट, हमको सबसे ब्यूटीफुल मोटिवेशनल स्पीकर दुनिया का आज तक जो है या आगे भी होगा, वो है हमारा ठाकुर कृष्ण भगवान। कितना ब्यूटीफुल मोटिवेशन कर दिए। वो तो समझ गया मैं नहीं लड़ूंगा, उसको क्या बोले समझाए, तू शरीर नहीं है आत्मा है, तू समझ, तेरे को लड़ना क्यों, तेरा निर्धारित कर्म कर। फिर कर्म किस लिए कर? निष्काम कर, मेरे से जुड़ जा, मेरा भक्ति कर। मैं कौन हूँ? भूमि नपो नलो वायु, मेरे बारे में समझ, मेरी अपराशक्ति समझ, पराशक्ति समझ, मेरे ऐश्वर्य को देख, मेरा रूप देख, विराट रूप, देन मेरे से जुड़ जा, तेरा चरम लक्ष्य मेरे को बना ले, तेरे मन में मेरे को बिठा ले। ये रियल नॉलेज है, ये रियल मोटिवेशनल स्पीकर है। हम उसके पास में उनकी तो एक भी वाणी सुनते नहीं ज्यादातर लोग। और पैसा का जो भी अगर कोई कमाने के लिए एक सेशन देगा ना, जितने लोग हैं उतने लोग ज्वाइन करेंगे, एग्जिट भी नहीं होते, क्योंकि अरे प्रभु जी आज तो इतना अच्छा लेक्चर दे रहे, कैसा बन जाना करोड़पति।
ठीक है। तमोगुण वाला, रजोगुण वाला कैसा पैसा बनाना, टाटा ने कैसा पैसा बनाया, बिरला ने कैसा बनाया, उनके कुछ चरित्र है क्या, मैं भी वो पढ़ूंगा। और तमोगुण वाला कॉमिक्स पढ़ेगा, जो जो कहानियां उसको लाइफ में जरूरत नहीं है वो। लेकिन ये शुद्ध सतोगुण वाला व्यक्ति क्या करेगा, कृष्णा बुक पढ़ेगा, कृष्ण की बाल लीलाएं, जो 10वां स्कंद है, कृष्णा बुक पढ़ेगा, चैतन्य चरितम पढ़ेगा, भागवतम पढ़ेगा, भगवत गीता पढ़ेगा। भगवान से जो भी जुड़ रहे हैं, कृष्ण से और जानना है और जानना है, ये उत्सुकता जागेगी। देन वो तीनों लेवलों से, तीनों गुणों से भी ऊपर है। एक सिंपल प्रश्न पूछ रहा हूं माता जी, प्रभु जी, अंजलि माता जी, ध्यान पूर्वक पहला प्रश्न आप ही देना। ये याद रखने को, मेरे को उतना अच्छा सा इंग्लिश नहीं आता है, आई डोंट नो इंग्लिश, यू हैव टू हेल्प मी। याद रखने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? अंडरस्टैंड। लोकेश सर बोले याद रखने को क्या बोलते हैं? रिमाइंड प्रभु जी। रिमाइंड, यस, रिमाइंड एक भी बोल रहे हैं। और कौन है? अंजलि माता जी अनम्यूट तो कीजिए, कुछ तो बोलिए। रिमाइंड कहते हैं। रिमाइंड, अच्छा, याद को रिमाइंड कर रहे हैं। और अच्छा, अर्पणा गायकवाड़ माता जी बोल रही है रिमेम्बर भी कहते हैं प्रभु जी, रिमेम्बर। हाँ, रिमेम्बर भी कहते हैं प्रभु जी, ऐसे इंग्लिश में बहुत सारे नाम है ना प्रभु जी, ऐसा कहते हैं। ओके, और ललिता माता जी आपने भी हैंड रेस किया, बोलिए माता जी क्या बोलना चाह रहे हैं आप? याद रखने को, आई डोंट नो व्हाट टू से। आपका इंटरनेट बहुत वीक है। हाँ, रिमेम्बर, यस, हरी बोल, समझ गया माता जी, आपका स्लैग मैंने इंटरनेट की वजह से रुक रहा है, तो रिमेम्बर। तो मैं अभी वही पूछ रहा हूँ आपको नेक्स्ट। अच्छा माता जी, ओके, म्यूट कर लीजिए आप। हाँ, तो हम लोग रिमेम्बर, तो एक्चुअली देखा गया तो क्या बोल रहे हैं, गुणों से जो ऊपर जाता हमको क्या मिलता? प्रसाद खाओ, प्रसाद खाओ, नहीं तो क्या करो, वट भगवान की लीलाओं सुनो, भगवान की भक्ति करो, वट ये सब नियमों का पालन करो, तो क्या मिलता? तो वो देख लो, आप ही बोले याद रखने को क्या बोलते? रिमेम्बर। तो क्या बोले आप लोग? हम लोगों को इफ यू डोंट रिमेम्बर, अगर आप ये याद नहीं रखे क्या कृष्ण क्या है, भगवान भगवत गीता में ये जो ये बोल रहे हैं वो याद नहीं रखे, देन हम लोग कोई ना कोई फैमिली के रीमेंबर बन जाते। कोई ना कोई फैमिली के क्या बन जाते? या तो बंदर की फैमिली के बन जाते, बंदरनी को पकड़ के ये मम्मी बोल के उसको पकड़ के रखते, या नहीं तो शेर के फैमिली में जाके शेरनी को और शेर को मम्मी पापा बोलते रहते हैं। कोई ना कोई परिवार के फिर रीमेंबर बन जाते हैं। तो ये जो कृष्ण की बातें हैं इस्कॉन में जो बताया जा रहा है, इसको रिमेंबर अच्छा सा कर लो। रिमेंबर जब आप कर लेंगे, रिमेंबर जब कर लेंगे, तो किसी भी फैमिली के रिमेंबर नहीं बनेंगे। दिस इज व्हाट सिंपल लॉजिक। अब आप समझ जाओ, फिर जीवन में याद क्यों रखना है, ठीक है ना? अब हम लोग देखेंगे, जब कोई इसे अच्छी तरह जान लेता है, समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो तीन गुणों से परे, यस, भगवान बोल दिए, अब क्या बोले कि गुणभ्यश्च परम व्यक्ति मद्भावम सो गच्छति। वो बोले कि जो ये गुणों के बारे में जान लेता, सतोगुण क्या है, अच्छा मैं कौन सा गुण में आया हूं, मेरा बचपन से क्या चल रहा था, मेरा लक्ष्य जीवन का पैसा पैसा पैसा, अच्छा जीवन भर में भक्ति नहीं करा क्या, ओके मैं कैसा हूं, अच्छा एंजॉय एंजॉय एंजॉय, सिर्फ यही मेरा लाइफ है, नहीं लोगों को तकलीफ नहीं देना, स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग, तो मैं कौन से कैटेगरी में हूं, ये जो जान लेता है वो क्या करता है, इमीडिएटली ये गुणों से ऊपर निकलने की कोशिश करता है। वो ऐसा बोल रहे हैं भगवान। अब देखो, जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, गुणान एतान एतित्या त्रीन देहि देहान समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखायर विमुक्ता मृत्युम अश्नुते। जब रिमेंबर नहीं बनेगा, ये श्लोक में वही बोला गया, तो देहधारी भौतिक शरीर से ये तीनों गुणों से लांग लेता है, तीनों गुणों के ऊपर जाता है, शुद्ध सतोगुण में आता है, तो भगवान बोले हैं तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा और अनेक कष्टों से मुक्त हो जाता है। खत्म।
कितना ब्यूटीफुल हमको भगवत गीता में बता रहे, फिर भी हमारे पास में टाइम नहीं है प्रभु जी। वी आर सो बिजी इन अर्निंग, डेवलपमेंट तो करना है, यस करो, लेकिन भगवान को मुंह मत भूलो। अब अर्जुन बोल रहे हैं भगवान इन तीनों गुणों से परे है। हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा रहता है, और प्रकृति के गुणों किस प्रकार लांघता है। ये जो तीनों गुणों से जो ऊपर रहता है ना, वो कैसा रहता है, उसके गुण क्या है, क्या मैं भी वैसा हूं क्या, वो देख ले रहा है। तो हम लोग भी देख लेंगे कि हम लोग कैसे हैं। तो अलग 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 वहां पे स्लाइड में आपको बताया गया है, आपको भी भेजाया, और भी मैं सेम टॉपिक फिर से कल बताता हूं। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि 22 से लेके 25 तक कुछ गुण बताए भगवान। क्या बोले, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एवा च पांडवा न द्वेष्टि समा प्रवृत्ति न निवृत्ति कांक्षति उदासीना। अलग अलग श्लोका है, फिर भी यहाँ पे थोड़े थोड़े देखेंगे अपन। समा दुखा सुखा स्वस्था समा, यहाँ पे हम लोग को भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये पूरे क्वालिटीज है जो गुणों के जो ऊपर रहता है वो कैसा रहता है। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो घृणा करता है, ना किसी से घृणा करता है, ना तो लुप्त हो जाने के से इच्छा करता है। ये मेरे को नहीं चाहिए, लाइफ में प्रॉब्लम नहीं चाहिए। कल एक प्रभु जी बोल रहे थे, क्या करूं प्रभु जी, एक एस्ट्रोलॉजर के पास में गया, वो काफी फेमस है, काफी फेमस है, क्या करूं, वो जैसे ही मेरे को बोल दिया 1 साल तक तेरा बुरा समय आने वाला है, अब ये टेंशन में ले लिए। प्रभु जी हाँ, मैं क्या करूं, आपकी कक्षा के बाद में मैं लेवल 3 लेवल 4 तक भी आ गया हूं, अब मेरे को डर लगने लगा है, कब मेरा डगमग। अरे प्रभु, जब आप भक्त बन गए, आप जब झाड़ के पेड़ के मूल में जड़ों में पानी डालेंगे, ये सब टहनियां, ये पत्ते सब हैप्पी रहेंगे। तो वैसा ही ये नवग्रह, ये जितने भी देवी देवताएं हैं, ये लोग कुछ भी एक भक्त को ये भूल जाओ, जब हमको जाना कहाँ है, गोलोक वैकुंठ को जाना है, भगवत धाम को जाना है, तो आप ये विचलित क्यों होते हैं। भगवान बोल रहे हैं, तेरे को तो मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, तेरे को तो ये परिस्थिति आएंगी, तेरे को तकलीफ आएगा, सुख के बाद में सर्दी के बाद में गर्मी आएंगी, रात के बाद में दिन आएगा, तो तू डरता क्यों बेटा। वही बोल रहे हैं, कितना अच्छा देखो टॉपिक्स ब्यूटीफुल है, फिर भी हम नहीं समझते हैं। क्या बोल रहे हैं, जो गुणों, इन जो भौतिक गुणों के इन समस्त प्रक्रियाओं में निश्चल रहता है, कैसी भी प्रक्रिया हो लाइफ में, क्या रहता है, अविचलित, डिस्टर्ब नहीं होता है। हाँ, हमको वो समुद्र बनना है। समुद्र देखो ऊपर कैसा रहता है, पानी रहता है, लेकिन नीचे शांत रहता है। वो बोल रहे हैं, यह जानकर केवल गुणों की क्रियाशील उदासीन दिव्य बनता है। और क्या बोले, सुख दुख को एक समान मानना, और अनुकूल और प्रतिकूल को भी समान भाव बनना, और प्रशंसा। यह संजीव कुमार महाजन प्रभु, आप बहुत ग्रेट है। संजीव प्रभु समझ रहे हैं, सब लोग मेरे को क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। हम लोग ना जीवन भर यही चाहते हैं, हमारे कानों को सब लोग मेरी प्रशंसा करे, मेरी प्रशंसा करे। भैया प्रशंसा भी हमको यहाँ पे बांध लेगी। क्यों, जिस दिन प्रशंसा नहीं हुई हमारा दिल टूट गया। ये कई लोग मॉडल्स देखो, मॉडल्स हो, फिल्म एक्टर, एक मूवी अच्छा सा चलता है, ऑटोग्राफ लेने के लिए हम लोग दौड़ते हैं, जैसे ही तीसरा मूवी फ्लॉप हो जाता है, उनको कोई नहीं पूछता है, वो लोग सुसाइड करते हैं, ड्रग्स को एडिक्ट होते हैं। ये रियल लाइफ है। भगवान बोल रहे हैं, बेटा तेरा लाइफ में अच्छा, यस, तेरे को कोई अगर प्रशंसा भी करा, फूल का माला पिनाया, खुश मत हो। अगर कोई गाली दे रहा है, दुख मत आने दे। क्यों, यहाँ पे बोले यही श्लोका में, बुराई मान अपमान को समान भाव में लो, शत्रु और मित्र के साथ समान का व्यवहार करो। और भौतिक कार्यों, ये जो मटेरियल लाइफ में एंजॉयमेंट, ये फ्लिकरिंग है, ये आपको, ये क्या है माता जी, हम लोग को इंग्लिश, जब कब इंग्लिश वाले एक अच्छी सी सजा देते थे अपने को, हाँ, इवन पुलिस वाले अभी भी देते हैं। क्या सजा देते हैं, वो पानी में हमारे सिर को पानी में नीचे डुबाते हैं, फिर निकालते हैं, डुबाते हैं, निकालते हैं। तो डूबे वक्त हम लोगों को ऐसी भावना आती है, अरे अब तो मैं मर रहा हूं। लेकिन जैसे ही उसका सर को ऊपर निकाला जाता तो वो आनंद आ जाता 2 सेकंड का। तो वैसा हमारा लाइफ में दुख ही दुख है, ये सुख ना वो 2 सेकंड का आनंद है। वो 2 सेकंड के आनंद को प्राप्त करने के लिए जीवन भर हम ऐसा प्रयत्न कर रहे कि मेरा जीवन किस लिए है, सिर्फ आनंद प्राप्त करने के लिए। और वो आनंद स्थायी नहीं है, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं नेक्स्ट श्लोका में, कितना ब्यूटीफुल भगवान बोल रहे हैं नेक्स्ट श्लोका में, जोड़ रहे हैं वो अपने को। क्या बोल रहे हैं,
माम चयो व्यभिचारे ना, सब लोग अनम्यूट करो माता जी, ब्यूटीफुल श्लोका है। माम चयो व्यभिचारे ना जो यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते योगेन सेवते सा गुणान् समातित्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। हरि बोल हरि बोल। ये नहीं समझना मैं अनम्यूट नहीं करूंगा तो प्रभु जी को मालूम होगा क्या? हम लोग जब श्लोका पढ़ रहे हैं ये भगवान की वाणी है, पॉजिटिव वाइब्रेशन आते हैं, ये दूसरों को बताने के लिए हम पढ़ रहे हैं नहीं। प्लीज 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 प्लीज, हम लोग इतने आज को 14 डेज हो गए हैं, अनम्यूट नहीं करना, ठीक है? तो जो समस्त परिस्थितियों में प्रभु जी थोड़ा म्यूट कर लो। अच्छा मैं अभी ले लूंगा प्रभु आपका प्रश्न, अभी ले लूंगा, थोड़ी देर रुक जाओ ना, ये अभी एक स्लाइड के बाद में अभी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो भगवान बोले हैं जो समस्त परिस्थितियों का अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत प्रकृति के गुणों को लांग जाता है। भगवान बोल दिए जो भक्ति में रहता है ना उसको ये गुणों से मेरा जीवन का लक्ष्य एंजॉय करना नहीं, वो समझ जाता है मैं तो कैशियर हूं, हाँ मैं करूंगा, कर्म भी करूंगा, लेकिन कर्म में मैं नहीं बंध जाऊंगा। हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है, परिवार को देखूंगा, घर बनाऊंगा, ठीक है, लेकिन घर ही सब कुछ नहीं है, घर के साथ साथ भक्ति भी करूंगा। ये जो करता है वो प्रकृति के गुणों को लांघते हुए कहाँ जाता है? इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। अब वो जो ब्रह्म के स्तर पर जाता है, क्या बोले हैं भगवान? ब्रह्मणो ही परितिष्ठाहम, वो बोल रहे हैं मैं ही ब्रह्म का निराकार, ब्रह्म का आश्रय हूं। जो ब्रह्म में जाते हैं लोग, ज्योति में जाते हैं, वहां जाते हैं, तो वो ब्रह्म का कौन है? मैं हूं। और जो आत्म अविनाशी और क्या बोले अमृत्य अविनाशी और शाश्वत और चरम सुख है, आपको जीवन में परमानेंट सुख ब्रह्म के आगे जब देखेंगे वो मैं हूं। तो एक्चुअली ये देखा गया तो हम लोग ना वाल्मीकि के वैसा है। वाल्मीकि क्या करते थे? सबको परिवार चलाने के लिए इसको वो जीवन का लक्ष्य क्या समझे? परिवार चलाना। लेकिन जब एक भक्त उनको जीवन में मिल गए, वाल्मीकि का पहला नाम क्या था? रत्नाकर, ठाकुर रत्नाकर थे वो रत्नाकर आगे जाके क्या बने? जब एक शुद्ध भक्त के संग में आ गए तो वो क्या बने? तो नहीं वो जब पूछा गया, जब उनको पूछे कि देखो आप इतना पाप अर्जित कर रहे हो, लोगों को मार के धन इकट्ठा कर रहे हो, परिवार चला रहे हो, लेकिन ये पाप इकट्ठा कर रहे हो, एक दिन तुमको नरक में जाना पड़ेगा। तो वो बोलने लगे हाँ मैं जब पैसा दे रहा हूं, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे पिताजी, माताजी सब ले रहे हैं, मेरा पाप भी डिवाइड कर लेंगे। तो जब जाके बेटे को पूछे वो, बेटा तू मेरा पाप डिवाइड करेगा क्या? बेटा बोला नहीं, तुम्हारा जिम्मेदारी है परिवार को चलाना, तुम चला रहे हो, मैं क्यों तुम्हारे पाप लूं? वैसा ही पत्नी बोलने लगी मैं क्यों तुम्हारे पाप लूं, मेरा काम है घर में अच्छा सा खाना, मेरा निर्धारित कर्तव्य क्या है? भगवान कृष्ण बोल दिए कि मैं पत्नी हूं, परिवार को देखना, परिवार को अच्छा सा चलाना मेरा निर्धारित कर्तव्य है, बस। तुम कैसा ला रहे, क्या ला रहे, आई डोंट बॉदर अबाउट इट, मैं तुम्हारे पाप नहीं लूंगी। तो वो सीधा उनके माँ बाप के पास में गए। पिताजी बोलिए मेरे बाप, वो बोलने लगे रे बेटा हम तो बूढ़े हो गए हैं, तू जो भी दे रहा है हम लोग खा रहे हैं, कभी हमको बिना खाने के सुला रहा है, कभी झिड़की दे रहा है, कभी हमको इग्नोर कर रहा है, फिर भी हम लोग एक कमरे में अच्छा सा बैठ के जी रहे हैं, हरी हरी बोल रहे हैं, फिर भी अब तेरे पाप हम क्यों लेना? नहीं लेंगे। देन वो आपको उनको मालूम हो गया, नारद मुनि के पास में गए, नारद मुनि बोले हरि का नाम ले ले बेटा, अभी हरि यहाँ पे राम जी के अवतार में आए हैं, राम का नाम ले ले, बस तेरे को जब तू राम का नाम लेगा आराम ही आराम रहेगा। वो बोल दिए जहां राम वहां आराम, जहां राम नहीं वहां आराम नहीं, फिनिश। वो इतने बड़े क्या बन गए? वाल्मीकि बन गए। आज की तारीख में हम लोग देखते हैं, हम लोग इनको इतना अच्छा मालूम है, फिर भी हम लोग काय में फंस जाते हैं, कभी खुशी कभी गम। सेल नया खरीदे खुश, सेल टूट गया दुख, गाड़ी नहीं खरीदे खुश, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया खुदा दुख, बंगला नया बढ़ाए सबको बुलाते हैं, देखो भले ही वो लोन लेके बनाते हैं,
हाँ, लेकिन हम सबको क्या करते हैं, अरे भैया इतना पैसा, भैया आप 10 लाख का लोन लेते हैं, समझो आप लोग कैलकुलेशन कर लो, 7-8 लाख का तो ब्याज होता है। और बैंक वाले भी इतने होशियार होते हैं, पहले तो वो अपना ब्याज ले लेते हैं, पहले ब्याज ज्यादा ज्यादा, वो प्रिंसिपल अमाउंट छोटा छोटा। मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपका बैंक का स्टेटमेंट है तो निकालो। अगर हम जल्दी भी बनने जाएंगे, अरे 7 साल से बनते हुए आए, हाँ, और हमारा क्या कटा, सिर्फ ब्याज ही कट गया, जाओ, असल नहीं कटेगा। तो हाँ, लोन लेके हम भराएंगे, वो जिस दिन घर बन जाएगा लोगों को बोलेंगे, देखे मैं घर बनाया हूँ, शर्मा जी ने घर बनाया है। हाँ, ये आनंद के लिए, लोगों को बताने के लिए ये खुशी है क्या? हाँ, नहीं, घर टूट गया थोड़ा सा, देन फाइनली। इसलिए जब भक्ति में आ जाएंगे, भगवान की सेवा करने लगेंगे, चाहे आप सुख वट वट बंगले में रहो, एकदम मिडिल क्लास में रहो या नीचे के स्तर में रहो, भक्त हमेशा आनंद में रहता है, क्योंकि वो हमेशा भगवान को उसके निकट समझता है। दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट टेक अवे। हाँ, हरे कृष्णा। सब लोग हरे कृष्णा 3 बार बोलना, कोई डाउट है तो लेगा, नहीं तो हम लोग बच्चे पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस पे एक टॉपिक है आज। सब लोग अनम्यूट करो, माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आपका डाउट क्या था प्रभु जी? आप बीच में डाउट पूछ रहे थे, डाउट पूछो, बाद में मैं चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स एक टॉपिक ले आऊंगा। वो एक हमारे महेंद्र प्रभु थे, वो बोल रहे थे। प्रभु जी हाँ दंडवत प्रभु जी। प्रणाम। हेमंत बारिक प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु। कितना अच्छा लगा, 14 दिन लगे प्रभु आपको अनम्यूट करने, आपकी वाणी सुनने के लिए हम लोग तरस रहे थे, आज बोलने लगे आप। हरी बोल, बोलो प्रभु जी, श्लोक नंबर 25 में अच्छा, जो भगवान कहते हैं, ये श्लोक नंबर 25 लास्ट, ये जो है कि सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। तो इसमें ये जो सर्वारंभ परित्याग, जो इसमें लिखे हैं कि उसका मीनिंग में कि भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, तो हाँ ये प्रभु देख रहा हूँ मैं आप, क्या? जिसमें हमको भौतिक कार्य जाने, जहाँ पे भगवान नहीं है वो कार्य हम जो कर रहे हैं, होता है ना, भौतिक कार्य में हम भगवान बोल रहे हैं, हर चीज में मेरे को जोड़ो, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? ये श्लोक है प्रभु जी, 1 मिनट, कहाँ पे है वो? यही ना, ये जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति प्रकृति के गुणों से अतीत है। तो एक्चुअली ये भौतिक कार्य जो रहे हैं, जो हम लोग को बांधते हैं, मैं घर बनाना, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? घर ही है, बनाओ भाई, बंद मत जाओ। हाँ, भौतिक कार्य, जॉब, बिजनेस को एस्टेब्लिश करना, लेकिन बिजनेस ही सब कुछ नहीं है। भौतिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से त्याग नहीं कर रहे हैं, उसमें ही हम बिजनेस है, मेरे दुकान का क्या होगा अगर मैं दैट इज व्हाट, ये बंधना नहीं है, तो ये परित्याग वो बोलेगा। ठीक है, फिर भी और लेवल 2 में और डेप्थ में एक एक के बारे में और समझाया जाएगा प्रभु। ठीक है, आप लेवल 2 में आओ और डेप्थ में समझाएंगे आपको। ठीक है, आज हम लोग ब्यूटीफुल टॉपिक मैं लूंगा, अगर आप मेरे को परमिशन देंगे तो। प्रभु जी मेरे को दो डाउट से पूछने हैं। हरी बोल, पूछो प्रभु। प्रभु जी ये ना आज के लेसन से नहीं है, पर काफी दिन से मेरे मन में है, मैं पूछना चाह रहा हूँ। बोलिए प्रभु। एक तो यहाँ पर हमारे ना भागवत हुई थी यहाँ पर सामने ही, तो जो व्यासपीठ पे जो महाराज जी जिन्होंने पूरी व्याख्यान किया था, तो पहले दिन ही एक्चुअली वो पैम्फलेट सारे बंटवा के गए सारे यहाँ पर, क्या पैम्फलेट्स बंटवा के, जिसमें भगवान कृष्णा जी की प्रकाशित कर रखा हुआ था। हाँ, तो वो पैम्फलेट ने नीचे गिरा के चले गए, जमीन पैरों में गिरा के चले गए। हाँ, तो मैंने उनको उनके नजर में ये लेके, उनके ध्यान में लेके भी आया, मैं गिरे हुए तो पास में से निकल के चले गए, तो उनको देख के भी चले गए, पैरों में स्वरूप गिरे हुए भगवान जी के। अरे तो मेरे मन में बड़ा हुआ कि ये जो व्यासपीठ पे बैठे हैं, इनको मैं अभी इनको रिस्पेक्ट दूं कि ना दूं, ये मैं गलत कर रहा था, मैं गलत सोचा क्या, मैं 2-3 दिन इसलिए गया ही नहीं भागवत पे। अच्छा, तो एक्चुअली मार्गदर्शन। यस प्रभु जी, एक्चुअली देखा गया तो हमको आचार्य, हमारे आचार्य बताते हैं
ये जो 7 दिन में भागवत जो लेते हैं, तो वास्तविकता ये जो हमको बताया गया व्यवसायिका बुद्धि, बल्कि एक अच्छा सा हमको समझना चाहिए प्रभु जी, ये 18,000 श्लोक है भागवतम में। तो भागवतम पढ़ाने वाले कैसा रहना, एक्चुअली देखा गया तो कोई कमर्शियल नहीं रहना। संजीव प्रभु, अगर मैं आपको कथा बोल रहा हूँ, चलो मैं कथावाचक हूँ, मेरे को 5 लाख दो, 10 लाख दो, तो मेरे कथा का उद्देश्य क्या है? पैसे कमाना है। तो अगर मेरे मन में ये नहीं है, कृष्ण नहीं है, लेकिन मैं 3 घंटे सुबह में, 3 घंटे शाम में, सिर्फ थोड़ा सा जब कभी भी ऐसी लीलाएं आती हैं विरह की, सीता मैया चले गई है, यस भागवत मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आंसू निकाल रहा हूँ, देन फाइनली वो हमारे आचार्य बोलते हैं ये लोग सिर्फ पैसा कमाते हैं, अपना अपना दुकान, अपना अपना घर चला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से कथाएं सुनना नहीं है, क्योंकि ये दूध को अगर सांप पी लेगा, चला जाएगा, वो दूध को अगर हम पी लेंगे तो वो जहर बन जाएगा। कृष्ण की भक्ति है, लेकिन भक्तों से सुनना है, भक्त ऐसा रहना है पूरी तरह से। जब भक्तों वो देखना है हमको, ये कोई प्रामाणिक संस्था से है क्या, कोई गुरु परंपरा से है क्या, नहीं मैं थोड़ा सा पढ़ लिया हूं, यस अब मैं तुम्हारे को पढ़ लिया हूं, अब मैं तुमको कथा बोल रहा हूं। समझो प्रभु जी, प्रामाणिक परंपरा बहुत आवश्यक है, क्योंकि एवं परंपरा प्राप्तम, भगवान बोले हैं ये जो नॉलेज है मैं मनु को दिया, मनु जो विवस्वान, बाद में उन्होंने क्या करे, ऐसा नहीं सॉरी सूर्य देवताओं को दिया, सूर्य देव विवस्वान जो बाद में मनु को दिए, मनु ने फिर इक्ष्वाकु को दिया। ऐसा परंपरा से जो प्राप्त होता है नॉलेज, दैट इज व्हाट बोनाफाइड नॉलेज। अब बाकी के ये जितने भी है ना प्रभु जी, आप समझ जाओ विष तुल्य है। तो ये विष तुल्य नॉलेजों को हम जितना हो सके हमारे को वो जितना दूर रहे उतना ठीक है। कोई गलत बात नहीं है, अरे मैं नहीं गया क्या होता, कुछ बात नहीं है। और ये करना भी ऐसे तो गलत है, वो पाम्पलेट है ले रहे हैं, नीचे डाल रहे हैं, थोड़ा आप बोले बाद में मेरे को भी तकलीफ हो रही है, देखो ऐसा भी चल रहा है, नहीं ये गलत है ना, गलत है वो तो। तो हम तो सीरियस, श्रील प्रभुपाद जी जो बोलते हैं, हमारे आचार्य लोग जो बोलते हैं, वो सीरियस इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। हम बोले हैं कि गुरु के प्रामाणिक गुरु को देखो, जो संप्रदाय में है वो क्या करते हैं, मनगढ़ंत नहीं समझाते हैं, शास्त्रों में जो है वही बोलते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं बार बार क्या बोलता हूँ, मेरा कोई ग्रेटनेस नहीं है, मैं गुरुकन से वहां से मैं एक चीटिंग जैसा करते हैं, वहां से ले रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, पोस्टमैन का काम कर रहा हूँ, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रभु जी, एक बहुत दिन से, बहुत टाइम से चल रही है मन में एक कि जैसे हम लोग, जैसे अभी आप बताया कि सतोगुण लेना चाहिए, रजोगुण और ये तमोगुण से दूर रहना चाहिए। सतोगुण के लिए आप कहीं से भी ज्ञान अर्जित करिए जा। तो मैं ऐसे ही ना, मतलब जैसे कोई आप जैसे भागवत करवा रहे हो, सामने भागवत हुई है, या हमारी जैसे मैंने नाम दीक्षा ले रखी है, तो हम आश्रम में चले जाते हैं। एक तरफ तो हम सब लोग कहते हैं कि माया से दूर रहो, माया से दूर चले जाओ, माया उतनी ही जरूरत कमाओ जितनी जरूरत है अपना जीवन निर्वाह के लिए। फिर हम लोग आश्रम पे जाते हैं या भागवत पे जाते हैं, वहां पर सब कहते हैं कि इतनी माया दो, ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो चल रहा है, ये प्रसाद के लिए पैसे दो। तो जब फिर अल्टीमेटली तो फिर हमारे को फिर से वही माया के लिए हमें बताया जाना, हम तो माया कमानी पड़ेगी ना सब चीजों। हाँ प्रभु जी, वेरी एक्सीलेंट क्वेश्चन प्रभु जी। ये हर किसी को, कल भी हमारे लेवल 2 में चरण सिंह प्रभु, राणा प्रभु भी ये डाउट पूछ रहे थे, ब्यूटीफुल डाउट। एक्चुअली क्या है प्रभु, हमको भगवान क्या बोले, अर्जुन को क्या बोले, तुम्हारा निर्धारित कर्तव्य क्या है वो करो। पहले हमको ये जानना है मेरा निर्धारित कर्तव्य क्या है। मेरा परिवार को चलाना है तो मेरे को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो आपको आपके किस्मत से, यानी आप जो अच्छे कर्म बुरे कर्म करे तो आपको धन आएगा ही आएगा। ये मत समझो, समझो आप संजीव कुमार महाजन प्रभु जो कर रहे हैं, मैं भी वही कर रहा हूं, तो मैं वैसा ही सेम चीज मैं रखा हूं मेरी भी दुकान में, तो आप भी वही रखे, लेकिन आपकी दुकान चलेगी, मेरी नहीं चलेगी। वही बात बोल रहा हूं। क्यों? ये है, यहाँ पे फिर से जुड़ गए, कहां पे, हमारे प्राप्त में जितना है प्रारब्ध में, वो तो हमको आके लेके जाएगा, हम लोग आगे 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 बढ़ते जाएंगे। तो अब रह गया हमको बंधना नहीं है, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। माया में कैशियर बन के जियो। कैशियर कैसा रहता है, बैंक में नौकरी करता है, बैंक का पैसा उसका है, समझता क्या, लेकिन हम क्या समझते हैं, ये मेरा,
मेरा मेरा हर जगह मेरा लगा लेते हैं। जैसे ही हम मेरा बंद जा रहे हैं तो मृत्यु के समय पे हमको क्या याद आता? मेरा घर, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा सोना क्या होगा, मेरे बच्चे या ये संभाल पाएंगे या नहीं। तो आप कैशियर बने क्या? इसीलिए ही भगवान दूसरे 12वें अध्याय में आपका आंसर दे दिए। भगवान क्या बोले? पहले तो तू निरंतर मेरा चिंतन कर, गोपी भावना में आ, अनन्य भक्ति कर। अगर तू मेरे पे मन नहीं लगा सका तो अभ्यास कर, नियम का पालन कर। नहीं बेटा तू नियमों का भी पालन नहीं कर सकता तो तीसरा दिए किसको? ऐसे लोगों को जो नियम भी पालन नहीं कर सकते, तो उन लोगों को क्या बोले? मेरे लिए कुछ कर्म कर। तो अच्छा सा अगर हमारे पास में पैसा है, कहीं प्रचार चल रहा है भगवत गीता का, मंदिर बन रहे हैं, देन उनको थोड़ा सा हम दे रहे हैं, तो ऐसा देने से कभी कभी शुद्ध भक्त आपके जीवन में मिल जाते हैं। तो आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे। भगवान की अगर कृपा हो गई तो आपको कोई शुद्ध भक्त का संग मिल गया, देन आपको रियल जीवन मिल जाता। लक्ष्य माया में रहते हुए, प्रभु जी एक बात बोलता हूँ, छल्ले लगा लेना गलत बात नहीं है, चैन पहनना गलत बात नहीं है। राजा अम्बरीश राजा थे, पहले के राजाओं को ये ज्ञान था मैं भगवान का दास हूं। पहले के राजा वो भी थे, कौन? जनक। इसलिए भगवत गीता में उनका नाम लिया गया। जनक जैसे राजाओं का अनुसरण करो। क्यों लिया गया? वो राजा रहते हुए भी मैं राजा हूं, ये मेरा राज्य है, मेरा से मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी धरोहर है, नहीं समझे। अम्बरीश राजा क्या बोले? मेरी आंख किस लिए? भगवान को देखने के लिए। मेरा मुंह किस लिए? भगवान का प्रसाद। जीभ किस लिए? भगवान का गुणगान करने के लिए। मेरे हाथों से भगवान को मैं सेवा करने के लिए। पैर भगवान के मंदिर में जाने के लिए। भगवान से इतना जुड़ गए कि जब दुर्वासा ऋषि उनको मारने के लिए राक्षस को भेजे, क्या हुआ? स्वयं भगवान आ गए। तो हम लोग क्या करते हैं? माया में फंस जाते हैं। हम लोग क्या, मैं बिजनेसमैन हूं, हाँ मैं कौन हूं मालूम, वहां पे आके हम फंस जा रहे हैं। फंसना नहीं है, पतली गली से भगवान का नाम लेते लेते भगवान ये नहीं बोल रहे कि भैया, तो ये कहाँ पे भी भगवान ये नहीं बोले कर्म छोड़ो, बोले क्या? इतने अध्याय हो गए, तू कर्म करना छोड़ दे, तेरा जॉब जो करना है छोड़ दे, खाली भक्ति करो, बोले क्या? नहीं। मां मनुस्मर युद्ध चा, मेरा नाम लेते हुए युद्ध कर। अरे अर्जुन को भी अर्जुन लड़े युद्ध, क्यों? भगवान के इंस्ट्रक्शंस पे। उनका पूरे संदेह दूर हो गए। तो आप जब ऑफिस में बैठते हैं, आप ये समझो आपका बिजनेस जो चल रहा है भगवान की दया से चल रहा है। ऑफिस में बैठे, ऑफिस में आज जो नौकरी है भगवान की कृपा, भगवान की दया है तो ये नौकरी मिली है। हम नहीं समझते। जैसे ही थोड़ा सक्सेसफुल हो जाते हैं संजीव प्रभु, हम क्या बोलने लगते? मैंने कमाया, मेरी बुद्धि से ही ये सब हुआ है। नहीं तो ऐसा हम लोग, वो भावना क्या है? कर्ता हम इति मन्यते का श्लोका लेके आता है। भगवान हर चीज फीड कर दी है भगवत गीता में, तो बस हमको क्या करना है? निकालना है मन से। ठीक है प्रभु, कुछ तो मैं संदेह आपका दूर कर सका, फिर भी उतना मैं नहीं दूर कर पाया। तो लेवल 2 और है, लेवल 3 और है, अभी सफर बहुत है। आज संडे है प्रभु जी, एक क्लास ले लेंगे बोल रहा हूँ पेरेंटिंग पे। हाँ कल ले लो, आपका और डाउट है तो? हाँ जी प्रभु जी, बाद में मैं करता हूँ आपसे। कल फिर से डाउट ले लो आपको, मैं कंटिन्यू करूँ। हरी बोल। वेरी आज संडे है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, मैसेजेस भेज रहे हैं डायरेक्ट, प्लीज स्टार्ट क्लास बोल के बोल रहे हैं। और मैं एक रिक्वेस्ट